क्रिकेट से जुड़ी तमाम खबरें, वर्ल्ड रिकॉर्ड, आईसीसी रैंकिंग और आने वाली सीरीज के शेड्यूल से बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें बी ऑफिशियल चैनल को और दबाएं बेल के बटन को ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। शुक्रिया। व्यूअर, श्रीलंका के हाथों इंग्लैंड की शिकस्त पाकिस्तान के लिए खुशखबरी ले आई। इंग्लैंड की अगले 3 मैचों में शिकस्त जबकि पाकिस्तान की अगले 4 मैचों में फतह कौमी टीम को सेमीफाइनल में पहुंचा देगी। व्यूअर, तफसीलात के मुताबिक श्रीलंका के हाथों इंग्लैंड की अपसेट शिकस्त पाकिस्तान के लिए खुशखबरी ले आई। इंग्लैंड वर्ल्ड कप की फेवरेट टीम करार दी जा रही थी, ताहम अब उसे सेमीफाइनल मरहले तक पहुंचने के लिए अपने तमाम बकिया मैचेस में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करना होगा। व्यूअर्स, इंग्लैंड 6 में से 4 में फतह जबकि 2 में शिकस्त खा चुकी है। इंग्लैंड के अगले 4 मैचेस ऑस्ट्रेलिया, भारत और न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीमों के खिलाफ है। अगर इंग्लैंड अपने अगले तमाम मैचेस हार जाती है तो ऐसे में मेजबान टीम सेमीफाइनल मरहले की दौड़ से बाहर हो जाएगी, जबकि दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान अपने अगले तमाम 4 मैचेस जीत जाता है तो बआसानी सेमीफाइनल मरहले के लिए क्वालिफाई कर लेगा। व्यूअर्स, वादे रहे कि वर्ल्ड कप 2019 के 27वें मैच में श्रीलंका ने इंग्लैंड को 20 रन से शिकस्त दे दी। हडंगली लीड्स में खेले गए मैच में श्रीलंका के 233 रन के अदब के ताक़ब में इंग्लैंड के लिए ब्रिस्टो और विंस ने इनिंग का आगाज किया, ताहम ब्रिस्टो बगैर कोई रन बनाए मलिंगा की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। विंस भी बड़ी इनिंग ना खेल सके और 14 रन बनाकर मलिंगा की दूसरी विकेट बने। कप्तान मॉर्गन 21 रन बनाकर अदवाना की गेंद पर उन्हीं के हाथों कैच आउट हो गए। जे रूट और बिल स्टोक ने चौथे विकेट के लिए 54 रन जोड़े। उस दौरान जे रूट अपनी निसफ सेंचुरी भी मुकम्मल की, जिसके बाद वो 57 रन बनाकर मलिंगा की तीसरी विकेट बने। जोस बटलर 10 रन बनाकर मलिंगा की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। मोइन अली भी 16 रन बनाकर डिसिल्वा की गेंद पर कैच आउट हो गए। क्रिस वोक्स सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हुए, जबकि आदिल रशीद भी सिर्फ 1 रन बना सके। इससे कबल श्रीलंकन कप्तान डमित कुलरत्ने ने टॉस जीत के पहले फील्डिंग का फैसला किया था। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट लाजमी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया।